दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को नोटिस देने के लिए पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। यहां आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आवास पर पहुंची। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास के आरोप लगे थे और इसी मामले में अब पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। बड़ी बात यह है कि लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से इसी मामले पर प्रतिक्रियाएं आती रही है। कहा यह गया कि अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया है, लेकिन आज तक सबूत नहीं दिखाए गए कि किस फोन नंबर से बात की गई है, कौन कौन से विधायकों से संपर्क साधा गया है। तमाम तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। इसी बीच क्राइम ब्रांच भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले नोटिस दे चुकी है और अब मंत्री आतिशी के आवास पर पहुंची है नोटिस देने के लिए। इस नोटिस में जवाब मांगा गया है, उनसे सबूत मांगे गए हैं कि उन्होंने आरोप गंभीर लगाए हैं, लेकिन अपने इन आरोपों को साबित करें, इसके लिए उन्हें सबूत देना होगा, ये कहा जा रहा है। अब देखना ये होगा इस मामले में आम आदमी पार्टी की अब क्या प्रतिक्रिया रहती है। इससे पहले की बात करें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, मंत्री आतिशी की बात कर लीजिए, इनकी तरफ से लगातार आरोप यही लगाए जाते रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है विपक्षियों को परेशान करने के लिए। आज इस नोटिस को लेकर क्या जवाब आता है या इन नोटिस के जवाब में किस तरह के जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं, मंत्री आतिशी देती हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि देखिए, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और दिल्ली की आम आदमी सरकार को गिराने के लिए विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया है, विधायकों को खरीदने का प्रयास हो रहा है। इधर आपको ये बता दें कि इसी दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी आम आदमी की सरकार को दिल्ली में गिराने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल पर यह नया बवाल है। 27 जनवरी की बात है, 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की गई थी। ये केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी दी गई है, ये कहा गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल से सबूत देने को कहा। पुलिस केजरीवाल के बयान अब इस पूरे मामले पर लेना चाहती है। केजरीवाल के आवास पर लगातार दूसरे दिन क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। 2 फरवरी को क्राइम ब्रांच ने नोटिस देना था, इसलिए टीम पहुंची थी। एमएलए खरीद फरोख्त आरोप में ये नोटिस। दिल्ली सीएम ने बीजेपी पर विधायक खरीदने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गिराने का प्रयास बीजेपी कर रही है। बीजेपी की बोली, आरोप लगाकर भाग नहीं सकते अरविंद केजरीवाल को सबूत देने होंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया बीजेपी पर आप विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई है। 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की गई है, ये केजरीवाल ने कहा था। केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी गई है, ये केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया था और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल से अब इस मामले में सबूत मांगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल को नोटिस, अब मंत्री आतिशी को नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया था, क्राइम ब्रांच की टीम करीबन 5 घंटे अरविंद केजरीवाल के आवास पर रही। जिस तरीके से लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बड़ा आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से लगाए गए थे और उसके बाद ये क्राइम ब्रांच का ये एक्शन है, नोटिस है। आज जो कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी, उनके निवास पर क्राइम ब्रांच की टीम सुबह पहुंची और उनको नोटिस देने पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि वो ये कह रही है कि आप एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि आपके जो 7 विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने की है। 25 करोड़ का ऑफर दिया है। क्या सबूत है आपके ऊपर, कौन से नंबर से कॉल आई थी? इसको लेकर बीजेपी के नेता भी कई बार इस मामले को लेकर उठा चुके हैं और लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस तरीके से चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, 2 दिन पहले जिस तरीके से प्रदर्शन भी देखने को मिला, बीजेपी के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी
और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो पूरे मामले को लेकर अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा घमासान दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पहले कल जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची और आज सुबह जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री है आतिशी उनके निवास पर नोटिस देने पहुंची है। नोटिस में क्या कुछ है, किस तरीके का नोटिस है और क्या जवाब अब आतिशी देते हुए नजर आती है, क्या रिएक्शन आतिशी का देखने को मिलता है, थोड़ा इंतजार करना होगा जी। अच्छा देखिए, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए, कहा यह गया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया है, सरकार गिराने का प्रयास किया गया है। पूछा यह जा रहा है कि बताएंगे कौन से नंबर से फोन आया था और पूछा यह भी जा रहा है कि कौन कौन से विधायकों से संपर्क किया गया। क्या इन्हीं के जवाब अब क्राइम ब्रांच मांग रही है? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि उनके पास क्या सबूत है। अब सबूत के आधार पर जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और क्राइम ब्रांच की टीम अभी नोटिस ही दे रही है। जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता है उनसे कई बार बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की छवि को खराब करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। यदि आम आदमी पार्टी के पास सबूत है तो उन्होंने मीडिया के आगे पेश क्यों नहीं किया। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है पुलिस में पहुंच चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार नोटिस दे रही है। किस तरीके का नोटिस है ये तो देखने वाली बात होगी, पर क्या नोटिस के बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है, पुलिस है, बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे, इससे पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार उन्होंने खरीद फरोख्त का बीजेपी पर बड़ा हमला और बड़ा आरोप लगाया। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो मामला है काफी बड़ा हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार नोटिस दे रही है। क्या कुछ रिएक्शन पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनका निकल कर आता है। फिलहाल अभी जो है नोटिसों का दौर देखने को मिल रहा है। आज आतिशी के निवास पर जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, क्योंकि सौरभ भारद्वाज जो कि कैबिनेट मंत्री है उनकी तरफ से भी बयान आया था कि बीजेपी के नेता हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब तीसरा जो नोटिस है वो सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री है उनके पास पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। पर जो ये पूरा मामला है काफी बड़ा हो चुका है, किस तरीके का रिएक्शन नेताओं का निकल कर आता है देखने वाली बात होगी जी। अच्छा देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अब रिएक्शन कैसा रखेगा, लेकिन लगातार देखा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, मंत्री आतिशी की बात कर लीजिए, लगातार ये कहते हैं कि केंद्र सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रखी है। क्या अब पुलिस को लेकर भी इसी तरह के बयान देते नजर आएंगे? क्या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी आई है आम आदमी पार्टी की? और बिल्कुल देखिए, अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि जो ये नोटिस का है ये अलग मामला है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें, ईडी ने उनको 5वां नोटिस दिया है। हालांकि उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया था और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी केंद्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। पर जो ये मामला है ये अलग मामला है। ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है अब, क्योंकि लीगली कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी नोटिस दिया गया है, नोटिस में जवाब मांगा गया है कि आप लोगों के पास यदि सबूत है तो उन सबूत को पुलिस के आगे पेश करें, पुलिस कार्रवाई करेगी। अब नोटिस दे दिया गया है, क्या आतिशी की बात करें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने क्या सबूत दिए हैं, क्या कुछ क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अब देखने वाली बात होगी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, मंत्री आतिशी को भी नोटिस दिया गया है और यहां पर आपको हम ये बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया गया है इसी मामले में।